दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में समस्या है तो हल भी होते हैं, और आपकी उन्हीं समस्याओं के हल के लिए इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आपकी परेशानियों को दूर किया जा सके। मैं हूं निशा, आपके साथ प्रोग्राम के स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ते हैं आचार्य शिव कुमार गौतम जी, जो हल बताते हैं आपकी समस्याओं के। तो प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आइए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रोग्राम में। अगर आप भी अपनी कोई समस्या या अपनी समस्या का हल आप आचार्य जी से जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगातार व्हाट्सएप नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। और ये जो समस्या हमें भेजी है आचार्य जी, ये है ज्योति सिंह। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1989, और इनका जो जन्म का समय है वो है सुबह 11:40 जी। और इन्होंने समस्या भेजी है कि इनकी राशि में मंगल दोष है, और मांगलिक होने की वजह से इनकी जो शादी है उसमें बड़ी समस्या आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है इनकी। तो इन्हें क्या उपाय करने चाहिए, और साथ में ये भी जानना चाहती है कि इनकी शादी के योग कब तक बनते हैं। जी, ज्योति जी, आपका जो कुंडली के अकॉर्डिंग जो है भाव बैठे हुए हैं, सूर्य बैठा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है, 5वें भाव में बैठा हुआ है इनका जी। उसके अलावा राहु और केतु बैठा हुआ है इनका 7वें भाव में बैठा हुआ है, और चंद्र बैठा हुआ है 11वें भाव में बैठा हुआ है। शादी का योग तो इनका 26 ईयर्स में है जी। और अभी मांगलिक आप हैं तो मांगलिक का जरूरी नहीं है कि आप बहुत लेट होती है मांगलिक की शादी जो है। और अभी आपका जो टाइम है वो 26 साल में था आपका योग जो है, लेकिन किसी कारण नहीं हो पाई होगी। अभी आपका जो है इसके लिए उपाय है, आप ये उपाय कीजिएगा, और मैक्सिमम जो है 2022 दिसंबर तक आपकी शादी 100% हो जानी है। और मात्र एक उपाय है, आप ये कीजिएगा और निश्चित आपको जो है फायदा होगा। उपाय ये है कि कोई भी मंडे मतलब 4 सोमवार जो है कंटिन्यू उनका शिव जी का अभिषेक कराना है, खुद करना है अभिषेक, क्या उस पर चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। या तो पहला जो सोमवार रहेगा उस पर आपको जल और शहद से आपको अभिषेक करना पड़ेगा। दूसरा सोमवार जो आएगा उस पर आपका दूध का अभिषेक करना पड़ेगा, और जो तीसरा आएगा उसको गंगाजल का अभिषेक करना पड़ेगा, और चौथा जो सोमवार है उसको आप जो है केसर के दूध या फिर जो है गन्ने के जूस से आप जो है उसको अभिषेक करें। यानी चारों सोमवार अलग अलग तरह से इन्हें अभिषेक तो 100% है कि इनका जो है दिसंबर तक शादी तय हो जानी है। और 2000 इनका योग आ रहा है, 2021 से लेकर 2022 तक इनका योग है, और वो निश्चित ही इनका जो है शादी हो पाएगी, और अच्छा परिवार मिलेगा आपको, जो है अच्छा लड़का मिलेगा। और जहाँ भी आपका पूर्व और उत्तर दिशा से आपकी शादी का तय होना है आपका, क्योंकि 5वें भाव में आपका बैठा हुआ है, चंद्र बैठा हुआ है, तो इसलिए 100% आपका होगा जी। तो ज्योति जी, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी शादी हो, और आपकी शादी के संयोग बहुत जल्द बनेंगे। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, आप ये उपाय करते रहिए। और प्रोग्राम में हम आगे बढ़ रहे हैं एक और अगले सवाल के साथ। तो आचार्य जी, ये जो सवाल हमें भेजा है ये हैं संदीप शर्मा जी। इनकी जो जन्म तिथि है वो है 28 अक्टूबर 1986, और जन्म का समय ये लिखते हैं रात्रि 10:40। इनकी समस्या ये है कि इनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, और इनके एक बेटी भी है। आगे इन्होंने लिखा है कि समस्या इनकी ये है कि इनकी अपनी पत्नी के साथ बनती नहीं है, दोनों में मन मुटाव रहता है, और अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए ये आगे कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो इन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? संदीप जी, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो है आपका ये केतु बैठा हुआ है, आपका 7वें भाव बैठा हुआ है, और उसके अलावा आपका सूर्य और मंगल बैठा हुआ है, 6वें भाव बैठा हुआ है। तो ये तो आपका ईगो जो है, ईगो कम करना होगा, और जो आपकी पत्नी के साथ जो ईगो है, या आपका किसी की बात को न सुनना, अपनी बात को पर रखना, ये आप में अंदर कुंडली के अकॉर्डिंग गुण है आपके अंदर, जो कि गलत है। इसकी वजह से हो सकता है आपका घर में कलेश हो रही हो, या मन शांति रहती है आपके घर में। तो इसके लिए पहले तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें, गुस्से को कंट्रोल करें, ईगो कंट्रोल करें पहले अपने आप को। और उसके अलावा आपको पिछले 3 साल से प्रॉब्लम्स अधिक हो रही है इनको, वो देख रहा हूँ मैं, पिछले 3 साल ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जब से प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये अगर इस तरह का माहौल रहा तो होता है इन फ्यूचर मतलब और किसी स्टेज पे जा सकता है इनका। तो इसलिए उसको कम करने के लिए, गुस्से को कम करने के लिए
कुछ जो उपाय हैं वो आप कीजिएगा और इससे निश्चित आपको फायदा होगा और जो स्थिति बनी हुई है उससे आप जो है उभर पाएंगे। तो एक तो जो है सुबह पूजा करने के बाद में एक कपूर लें और उस कपूर को दीपक में जलाएं और जहां अपन रहते हैं पूरे सारे कमरों में उसको जो है प्रज्वलित किया हुआ कपूर को उसको घुमाएं सारे। उसकी जो नेगेटिविटी है आपके मकान की और जो नेगेटिविटी है आपके अंदर की वो सब जो है बाहर आएगी उससे। और दूसरा उपाय है ये है आपका कि जो आपका जो गेट है, गेट एंट्रेंस गेट है जो, उस पर एक जो है घी का दीपक जरूर जलाएं उसमें डेली सुबह। तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा इससे जो है, और ये डेली कार्य करना है और ये विदिन 21 दिन के दिन आप अपने आप को बहुत फायदा आएगा उसमें। तो 21 दिन के आप देखेंगे कि वास्तव में मेरे को फायदा है और जो है सब कुछ ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसे कंटिन्यू रखना है अपने को और कम से कम 41 डेज, तो जरूर फायदा होगा। आप ये उपाय कीजिए, जरूर फायदा होगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो उपाय आचार्य जी ने बताए हैं, आपकी समस्याओं के हल जो ये बता रहे हैं, अगर आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और दोस्तों, अगली समस्या के लिए हमारे जो कॉलर हैं वो हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि कौन अपनी समस्या हम तक पहुँचा रहा है। हेलो। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम दिव्य प्रकाश है। जी, दिव्य प्रकाश जी, आचार्य जी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, तो क्या आप जानना चाहते हैं आज आचार्य जी से? जी, पंडित जी को सबसे पहले तो प्रणाम। और जी सर, मुझे सर, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और मेरा पढ़ाई में बहुत कम मन लगता है सर जी। और बहुत कोशिश करते हैं पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं सर। इसका कोई उपाय बताएं। तो क्या डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइएगा? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? सर, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1996। जी। और टाइम? सर, रात्रि के 1:40 पे हमारा जन्म हुआ था सर। ठीक है प्रकाश जी, आप जो है ऐसा कीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है आपका, जी सर। और आपका जो चंद्र बैठा हुआ है और सूर्य बैठा हुआ है वो 5वें भाव में है, और उसका राहु बैठा हुआ है 7वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि आपके मन को चंचल करता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है आपका, और उसके अलावा आप जो है एक जगह स्थिर होकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दिव्य प्रकाश जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक जहाँ आपका टेबल है पढ़ने का, स्टडी टेबल होती है, तो वहाँ पर आप एक सफ़ेद कपड़ा लें, नया कपड़ा लें, सफ़ेद रुमाल ही ले सकते हैं, और उसमें 1.25 मुट्ठी चावल लें आप जो है। जी जी। और चावल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। जी जी। 1.25 मुट्ठी चावल लेके उसको उसमें बांधें, और जहां आप पढ़ते हैं जी जी, और स्टडी टेबल पर उस चावल को रख दें, उस रुमाल को जो है रखे रहने दें, और जब भी आप पढ़ें उसको वहीं पर रखे रहने दें। और ये याद रखिएगा, जब भी आपको पढ़ना है तो अपना मुख जो है टेबल का फेस पूरब साइड में होना चाहिए। जी जी। तो पूरब साइड में आप पढ़ेंगे तो आपका मन स्थिर रहेगा, मन इधर उधर नहीं जाएगा। जी जी। और दूसरा उपाय यह है कि आप जो है डेली केसर, रोली और चंदन, ये 3 को आप जो है मिलाकर रख लें, और उसको आप जो डेली आपको चंदन का तिलक लगाना है उसका सुबह पूजा के बाद में। और तीसरा उपाय है आपको कि सूर्य को डेली जल देना है। जब भी आप जो है पूजा कर रहे हैं तो सूर्य को डेली जल देकर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 3 बार आपको बोलना है, और निश्चित आपको फायदा होगा। आप ये उपाय कीजिएगा और आपका मन भी लगेगा, मन इधर से बिल्कुल स्थिर रहेगा, चलायमान नहीं रहेगा मन आपका, जो चंचल मन है आपका। आप ये कार्य कीजिए, बिल्कुल 100% आपको फायदा होगा। थैंक यू जी। तो दिव्य प्रकाश जी, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान उपाय आचार्य जी ने आपको बताए हैं, और अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। और कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया सर, धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आचार्य जी, ये जो अगली समस्या है ये हमें भेजी है पूर्वी चावला जी ने। इनकी जन्म तिथि है 22 अगस्त 1983, और इनका जो जन्म का समय है वो है दोपहर 2:28। ये कहती हैं कि 2 साल पहले ये नए घर में अपने शिफ्ट हुए हैं, और तभी से लगातार कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी इनके साथ बनी रहती है, और इनकी जो सेहत है उसमें भी लगातार गिरावट हो रही है, और आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। तो ये सारी समस्याएं जो इन्होंने भेजी है, उनके लिए इन्हें क्या उपाय करने चाहिए? पूर्वी जी, एक तो आपका जो मकान है उसमें आप देखिएगा कि आपका लेट बाथ जो बना हुआ है वो ईशान कोण में होगा जी, और आपका जो फेस है
वो होगा पश्चिम फेस होगा, और आपको जो फेस लेना चाहिए था पूर्व या उत्तर फेस लेना चाहिए आपको, ये पश्चिम फेस होगा आप देखिएगा, या फिर ईशान कोण में आपका मकान वो फ्लैट बाथ होंगे इसमें, जिसकी वजह से आपको आर्थिक प्रॉब्लम भी है और उसके बाद स्वास्थ्य भी खराब रहेगा आपका जो। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप 2 उपाय कीजिएगा। किसी भी सोमवार के दिन आप जो है उसमें दूध का अभिषेक कराएं जी मकान में अपने में, और उस दूध के अभिषेक को जो दूध रहता है आप उसको पूरे मकान में उसको छिड़क दें जी। एक तो ये उपाय कीजिएगा। और दूसरा उपाय है कि जो आपका मेन गेट है, मेन गेट के जो राइट हैंड साइड में जो पिलर होगा या गेट होगा या दीवार होगी जो भी है, उसके ऊपर आप जो है एक रोली और हल्दी का टीका लगाएं उसको जो है, और उसको ऊपर दूध और ये अपना गोबर, गाय का गोबर होना चाहिए, इससे उसको पूजा है। और ये कार्य आपको करना है, बुधवार को करना है। और इसका जो समस्या है आपकी आ रही है, जो आर्थिक समस्या है या तबीयत खराब है या मकान सूट नहीं कर रहा है, वो 100% आपका ठीक हो जाएगा ये। और ये 2 उपाय करें और निश्चित है आपको सही होंगे। और ईशान कोण में अगर वायदे पे आपकी है लेट बात, तो उसको कृपया करके कम से कम यूज करें उसको जो है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी, लेकिन कभी न कभी इस तरह का इश्यूज आते रहेंगे आपके साथ में। तो ये जरूर देखिएगा, उसको कम यूज करें, यूज करें उसको जो है। और कम से कम जो है आप और आपके जो पति हैं, हस्बैंड हैं, उनको जो है यूज नहीं करने दें। बच्चे कर सकते हैं उसको यूज, आप ना करें, वो बेटर रहेगा जी। तो पूर्वी जी, आपके समस्या का समाधान आचार्य जी ने बताया। और तो आचार्य जी, आज के प्रोग्राम में जिन समस्याओं को हमने सुना, उनके बहुत ही बेहतरीन उपाय आपने बताया, और उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इन उपाय से ज़रूर फायदा होगा। और प्रोग्राम में आज का सफ़र बस यहीं तक, और आपका सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला और हमसे इस प्रोग्राम में जुड़े। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आज का सफ़र बस यहीं तक। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए सवाल और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। निशा चलते आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में।